हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उसे कहा, शिल्पा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। शिल्पा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने से बाद आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची ताई ताऊ और सब के बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वो साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों न लगाई सोहन। काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही था ना शिल्पा। लेकिन घर में कितना काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त हो तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उससे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा, काम वाली तो हम और हम काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन एक दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके साथ पाँव चलेंगे सब संभालते ही रहेगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिल्पा इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा भी नहीं। वह 11वीं के बच्चे को ट्यूशन लेने लगी। घर के काम काज के बाद वो बच्चों को पढ़ाती थी और उसके अच्छे खासे पैसे ही मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। बंदा और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर घर के काम करते थे। इसी में बंदर के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब बंदा को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो जाए, बस ठीक है। चलो फिर करो तैयारी। अलका और मोहन का विवाह हो गया। बंदा केवल इतना चाहती है कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल मिल गई वैसे भी अलका घुल मिल जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले ही दिन से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए मोहन और सोहन के साथ अब अलका का भी टिफिन तैयार करना होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका बंद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती थी। सभी यही सोचते थे कि अभी नहीं है, ये सब सीख जाएगी। यह सब देख बंदा के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पीछे रह जा रही है। बंदा घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह भी इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव नहीं होने देना चाहती सकती थी। वो सोच रही थी। बंदा ने सोचा वो खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरह जब भी बंदा देखती तो उसके रूप में वह स्वयं भी दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह जूती हुई। एक दिन बंदा ने अलका को आवाज लगाते हुए कहा, अलका बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। उसकी सास ने अपनी बहू से कहा। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो अलका, हमारे घर में सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और हाँ, यहाँ सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बनाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा ही रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की।
वो अपनी बहू को समझा रही थी। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं, है ना? पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है। सबने शुरू से घर का अपने हाथों में से बना स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाते अलका अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ ने कहा तो। मोहन ने उसे कहा, क्या हुआ अलका? बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में तुझे ताने मिलने लगे तो मैं काम नहीं करता हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था कि माँ ने इनकार कर दिया। मोहन कह रहा था। तभी उसने कहा, तो अगर तुमने को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को, ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं बात करता हूँ माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं गुजर गया। अलका ने बंदा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने बंदा से कहा, माँ अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उसे नाराज है। मोहन, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक कंधे पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं तो दो काम वाले रख लो। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही शिल्पा उससे आई और बोली, अरे छोड़ो माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा यही गलती मैंने की, इसीलिए सभी मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पीसती रही। वो सब अपने परिवार के साथ घूमते जाते रहे। सब कहते बंदा बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं जानती कि यह सब तुम्हारे साथी हो, पर माँ इस तरह कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई हमारे साथ शिल्पा घर चले जाए छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक कर रखिए। नहीं बात, थोड़े सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन बंदा ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी। अब वो अलका से खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को बंदा ने अलका को जवाब दी, अलका ने शिल्पा की रोटी बनाने की मदद करो, सब्जी काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज ही कलह शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की तरफदारी करता रहा। एक दिन अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी जी, मैं समझती हूँ आप ही माँ को भड़काती हो। शिल्पा की आंखों में आंसू बह रहे थे। बंदा का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज की जीवन हूँ कि किसी की मदद किए। तुम सही कह रही हो, तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज लगाई, मोहन देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने बंदा से कहा, माँ मैं अलका को अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगी। अगले 4-5 दिन में मोहन इतने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन जाते ही शिल्पा से इन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अलका प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने का क्या फायदा। इतना कहकर मोहन के साथ चली गई। बंधन टूटते हुए परिवार को देखती रही। अजित शांत थे। ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेली ही रह गई। सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी वाला, अनाज, सब ही उसका ध्यान था। अब वो यहाँ शिल्पा के देख लेती थी। अलका ने कुछ दिन शौक शौक में यह कहकर रिया कि वो उसको परेशानी होगी, काम वाली भाई ढूंढ कर सकते हैं। दोनों समय याद आता। मोहन को अपने परिवार से जुदाई बहुत खल थी। अलका भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका यह तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद करने के लिए बोल रहे थे, तुम तो ना ही कर रहे। मुझे अकेले ही दोष क्यों दे रही हो। अब दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने मम्मी को बुलाया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन यह 15 दिन कर वापस घर चली गई। मोहन कई बार शाम को बंदा के पास आकर रात का खाना खाने लगा। अब जब उसे बंदा को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तब पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठी। बंदा ने कहा, वह उसका ख्याल रखने की कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर ही रह सकते हो। मोहन कोई जवाब ना दे पाया। जब वो घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका क्या हम वापस घर चले? यह क्या बोल रहे हो? अब इसी तरह जाने से क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह जाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बंदा और शिल्पा जानते थे कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज मोहन के साथ अलका के लिए कुछ न कुछ पसंदीदा चीजें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी के आने के लिए फोन लगाया, फिर शुरू कर दी। एक दिन अलका भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी अलका दीदी गलत है, ऐसे में आप उसका साथ उन्हें नहीं दीजिए। जया तुम ठीक कर रही हो, लोग कहेंगे कि माँ अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अलका ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने बंदर से कहा, अलका बीमार है, मोहन उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही है कि कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चले, आराम कर ले।
तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों को अकेले रख लेंगे? वह पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहन ने इतना समझाने का अलका मान गई और 15 दिन के लिए वो घर आ गई। सभी खुश थे। बद्दा और शिल्पा आज बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी, उसकी गलतियां के बाद भी उसको इतना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जी जी थैंक यू, आप लोग इतना कर रहे हैं मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा। अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और वो वापस आने घर चली आई। बीच में हर रविवार को मोहन और साथ या बंदा के पास आते थे। 2 माह बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई। बंदा ने मीना के जाने के बाद अलका को भी फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देखने की कोई कमी न हो। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन अलका ने वंदना से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका, यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, मैं जानती हूँ कि अलका और मोहन भी फिर अपने घर चले जाएंगे और अलका के ऑफिस शुरू हो गया है। बच्चों को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल में छोड़ देती। बंदा और शिल्पा बच्चे का पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे काफी जिम्मेदारी बंदा और शिल्पा पर हो गई। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर गई। वहाँ डोरबेल बजाने वाली थी। उसने भाभी की आवाज आई। वो मम्मी से कह रही थी कि गलती तो अलका दीदी की है। पीकू की सारी जिम्मेदारी शिल्पा भाभी और आंटी पर ही तो है। अलका दीदी तो पीकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का वार्तालाप सुनकर अलका रूह कांप गई। उसका हाथ अपने काप की डोरबेल से नीचे आ गई और वो उल्टे पांव चली गई। वहां रात भर सो रही थी। उसे बार बार यही शब्द कान में सुनाई दे रहे थे कि उनके सब मस्तिष्क भेद रहे थे। वह सुबह उठी, उसने कहा, मोहन कहा, मोहन मुझे घर ले चलो। इसी वक्त, क्या हुआ अलका, काफी उदास दिख रही हो। मोहन प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे लेकर चलो। ठीक है अलका, चलो। पीकू को गोद में उठाकर अलका मोहन के साथ निकल गई। घर नजदीक था। घर पहुंचकर उसने पीकू को बद्दा की गोद में देते हुए कहा, हाँ यह लो आपका पौधा, मैं रसोई जा रही हूँ, शिल्पा दीदी की मदद करने। बद्दा भौचक्की होकर सुन रही थी कि अलका फिर रसोई में गई। वहाँ शिल्पा खाना बना रही थी। अलका ने कहा, जी जी हटो, आज से रोज वही आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी, जैसे आपको सबको खिलाती है, पर आखिर मैं खुद ठंडी ही खा लेती हूँ। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा और उसका आंखों में आंसू भर रहे थे, जिससे उसे आंसुओं के साथ पूरा ध्यान था। इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। शिल्पा ने कहा, मेरी छोटी बहन पगला दी, रो क्यों रही हो? आज तेरी अलका बड़ी हो गई, समझदार हो गई। कहते हुए शिल्पा ने उसे सीने से लगा लिया। पीकू गोद के लिए बंदा रसोई के दरवाजे पर खड़ी धीरे से देख रही थी। तभी उसकी नजर शिल्पा से मिली। तभी शिल्पा कहा, देखो माँ, कहती थी ना अलका छोटी रही, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारा अलका बड़ा हो गई है, समझदार भी हो गई है। माँ, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि अलका अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार साथ हो तो हर चीज आसान लगने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी, मेरा करने का सब भूल गई थी। आज यदि कोई पीकू को मुझसे दूर कर लेते तो यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। अरे पागल, मोहन को आपसे दूर चली जाती है। मदर ने कहा, अलका, काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाती, माँ बाप से जुदा ना हो जाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवार हर माँ का बेटी से थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे ही नहीं बल्कि मजबूत होंगे, जिससे रहना सहना स्वर्ग अनुभूति करने लगेंगे। उसी सुख के महसूस कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली बेटा हूँ। अब उसे क्या चिंता, अब दोनों दादा दादी बनकर दोनों बच्चे को संभालना, बाकी सब मेरी बेटियां संभाल लेगी। अब मैं रसोई में रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं, मुझे दो दो संभालना होगा। अलका ने दंग होते हुए पूछा, माँ यह क्या कर रही हो? हाँ अलका, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया। अलका ने फिर से शिल्पा को गले लगा लिया और शिल्पा अलका दोनों बंदा के पास गए और दोनों उसकी बाहों से ऐसे लिपट गए जैसे उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।